नमस्कार मित्रगणों, साइंस सिटी बनाकर 800 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा करने वाले की गिरफ्तार तक ईडी की कार्रवाई पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ समेत 22 लोकेशनों पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और उनकी एक साथी महिला शिक्षक मधुबाला को भी हरदोई से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला साइंस सिटी स्कैम का है। अगर आप लोगों ने रियल एस्टेट और चिट फंड के नाम पर इससे मिलती जुलती कई कंपनियां इनकी थी में पैसा लगाया होगा तो आप इसका शिकार होंगे। हो सकता है इनकी संपत्तियां जब्त करने के बाद आपका पैसा भी मिल जाए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। केंद्रीय एजेंसियों ने लगातार छापामारी करके इनकी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 800 करोड़ रुपए का मोटा मोटा मामला है। इस घोटाले में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा समेत कई राज्यों के स्थानीय पुलिस थाने में करीब 450 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था। जी हाँ, 450 तो केस दर्ज हैं और कितने हजार केस होंगे जो लोग अभी कानून में गए नहीं या किन्हीं कारणों से उनके केस को दबा दिया गया, यानी दर्ज नहीं किया गया। कानून को आप समझते हैं, केस दर्ज कराने के लिए भी लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शुक्रवार को राजधानी लखनऊ समेत 22 लोकेशनों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, हरदोई समेत अन्य 22 लोकेशनों पर एक साथ चला। इस ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों, दस्तावेजों और काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जब्त किया गया। जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में महीनों से कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। जांच एजेंसी की ईडी की लखनऊ स्थित ब्रांच ने मामले की तफ्तीश इसी साल अक्टूबर महीने में शुरू की और करीब 17 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच की गई। संपत्तियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 11 हेक्टेयर जमीन को अटैच किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े पैसे, अर्जित की गई संपत्ति बहुत कुछ शामिल था। इस मामले में अब तक 128 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच यानी इनके दायरे में लाया गया, जिसका बाजार मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपए माना जा रहा है। साइंस सिटी घोटाले मामले की तफ्तीश यूपी पुलिस की ईडी लखनऊ जोन द्वारा की जा रही है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी राशिद नजीम को माना जाता है, जो कंपनी का सीएमडी रहा है। हालांकि ये विदेश से बैठ के कारोबार चलाता और लोगों को गिफ्ट में बड़ी बड़ी कारें और वाहन देकर अपनी ओर जोड़ता। कई चिटफंड कंपनियों में काम कर रहा था, जिसे भारत में लाने के लिए यानी उसके प्रत्यर्पण के लिए उचित कानूनी सलाह की जरूरत है। इसके रसूख को आप समझ सकते हैं। हर और कितना कितना फ्रॉड करने के बावजूद अभी तक ये गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्रीय एजेंसी पूरे मामले में रशीद नासीम के साथ साथ आसिम नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की तफ्तीश कर रही हैं। यूपी, बिहार, झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक ये रकम बहुत बड़ी हो सकती है। इन लोगों ने हजारों लोगों को फर्जीवाड़े कर शिकार बनाया। इन्होंने प्रयागराज के 12 तहसील के मौजा काटी में साइंस सिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 100 बीघा जमीन की बिक्री पर बहुत पहले ही रोक लगा दी, क्योंकि इस मामले की तफ्तीश चल रही थी। अलग अलग मामले में इनके और भी कारनामे हैं जो खुलेंगे आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी। बहरहाल ये घोटाला क्या था और किस तरीके से अंजाम दिया गया, वो आपको अगले वीडियो में पूरे विस्तार से हम लेकर आएंगे। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि साइंस सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड भगोड़े राशिद नसीम की करीबी महिला शशि बाला को ईडी ने शनिवार की सुबह हरदोई से गिरफ्तार कर लिया है। ये कई राज्यों को उगलेगी और रशीद के विदेश भागने के बाद साइंस सिटी का कारोबार यही संभाल रही थी। शशि बाला के अलावा साइंस सिटी के एजेंटों के
7 शहरों के 23 ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद 8 करोड़ 60 लाख की नकदी और बड़ी तादाद में हीरे और सोने के जेवरात को जब्त किए जाने की सूचना मिली है। पूरे मामले की जो सूचना प्राप्त है उसे वेरीफाई करके क्रॉस चेक कर इस कंपनी का क्या फ्रॉड था और कैसे घोटाला था, अगर आप पीड़ित हैं फिर भी समझिएगा, तो हम आपके सामने लेकर आएंगे इनका पूरा फर्जीवाड़ा वाला मेडूल। इनके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बहुत से कारोबार यानी लोगों को फंसाने, जाल में फंसाने के हथकंडे फ्रॉडिया वाले आइडिया थे। बहरहाल चिटफंड हो या रियल एस्टेट, हर कारोबार की आड़ में लोगों ने जो जो कारनामे किए, वो एक ना एक दिन कहते हैं ना कि गलत काम नंबर 2 का साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, सो साम्राज्य का अंत शायद आने ही वाला है और जल्द ही भगोड़ों की संपत्तियों को जब्त करके पीड़ितों को पैसा भुगतान कराने की सरकार की प्रतिबद्धता में भी कुछ चीजें दिखेंगी और कुछ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहत भी। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में घोटाला क्या था, कैसे हुआ और कौन कौन शामिल थे, पूरी जानकारी के साथ। जय हिंद।